हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। जो हमारा आज का क्यू कार्ड है वो है टॉक अबाउट अ डिफ़िकल्ट डिसीजन यू मेड। हमें एक ऐसे डिसीजन के बारे में बताना है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और जो हमने लिया। ठीक है, सो द क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू आंसर आर व्हाट द डिसीजन वाज, वो कौन सा डिसीजन था, व्हेन यू मेड द डिसीजन, आपने कब बनाया था, व्हेन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द डिसीजन। ठीक है, कितना टाइम लग गया था आपको वो डिसीजन बनाने में, एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो डिफिकल्ट क्यों था। ठीक है, इन दिस कंटेम्प्रेरी इपॉक, ठीक है, इस जो मॉडर्न इरा में, आजकल के जो टाइम में, मेकिंग डिसीजन इज अ डॉन्टिंग टास्क ड्यू टू द न्यूमरस चॉइसेस अवेलेबल एट आवर डिस्पोजेबल। जो डिसीजन बनाना है वो एक बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग टास्क है, मतलब एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ड्यू टू किसके कारण, न्यूमरस चॉइसेस अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं हमारे पास। ठीक है, एट आर डिस्पोजेबल मतलब हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड डिफिकल्ट डिसीजन वॉज व्हेन आई हैड टू डिसाइड विच स्ट्रीम टू ऑप्ट फॉर माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जो डिफिकल्ट डिसीजन था, ठीक है, वो क्या था, व्हेन आई हैड टू डिसाइड, जब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है मेरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, गोइंग डाउन माई मेमोरी लेन, ठीक है, मैं याद करूँ तो आई कैन विविडली रिकॉल दैट आई मेड दिस डिसीजन अराउंड 5 years ago। मैंने ये डिसीजन कब बनाया था, 5 साल पहले, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, जब मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो चुकी थी, जब मेरी जो 10th क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी थी। आई वॉज इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, सिंस प्लिथोरा ऑफ थिंग्स हैड टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। इट टुक ऑलमोस्ट 2 months फॉर मी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, मुझे एक पक्का डिसीजन बनाने में 2 महीने लग गए थे। आई वॉज बिविल्डेड, बिविल्डेड का मतलब होता है गाइस कन्फ्यूज्ड। ठीक है, बिकॉज आई हैड टू मैनी थॉट्स कमिंग इन टू माई माइंड, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे थे। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में, आई नेवर हैड अ फिक्स्ड ड्रीम जॉब लाइक अदर्स सिंस आई वॉज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है, बचपन के दौरान जैसे और बच्चों के ड्रीम्स फिक्स्ड होते हैं कि उन्हें बड़े होकर यही काम करना है, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ जी रही थी, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, मैं सपनों की दुनिया में जी रही थी। समटाइम्स आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, देन देयर वॉज अ फेज आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, एक टाइम था जब मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर एक टाइम ऐसा भी था जब कि मैं एक्टर बनना चाहती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ टाइम आई वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक ऐसा भी टाइम था फिर कि मैं एक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहती थी। देन द कन्फ्यूजन स्टार्टेड, फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई जब मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, जब मेरे बहुत सारे दोस्त, उन्होंने क्या ऑप्ट कर लिया, उन्होंने क्या चूज़ कर लिया फॉर द नॉन मेडिकल स्ट्रीम। ठीक है, उन्होंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ कर ली। आई वॉज अफ्रेड ऑल्सो टू लूज माई फ्रेंड्स, मैं अफ्रेड भी हो गई थी, मैं डर भी गई थी। आई वॉज अफ्रेड ऑल्सो टू लूज माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों को खो दूंगी इफ़ आई चूज सम अनदर स्ट्रीम, अगर मैं कोई अदर स्ट्रीम चूज़ कर लेती हूँ, मतलब कोई और स्ट्रीम चूज़ कर लेती हूँ। द कन्फ्यूजन रीच्ड द टिपिंग पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जो कन्फ्यूजन थी वो टिपिंग पॉइंट पे पहुँच गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पूरे टॉप पॉइंट पे पहुँच गई। ठीक है, जब मैंने लोगों से एडवाइस लेना स्टार्ट कर दिया था। बट अल्टीमेटली माई पेरेंट्स हेल्प्ड मी इन मेकिंग द डिसीजन, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी। ठीक है, डिसीजन बनाने में। दे आस्क्ड मी टू टेक अ 2-day एग्जाम टू चेक माई एप्टीट्यूड। उन्होंने क्या कहा मुझे, दे आस्क्ड मी टू टेक अ 2-day एग्जाम, कि मैं 2 दिन के लिए एग्जाम्स दूँ। ठीक है, मेरा एप्टीट्यूड चेक करने के डिफरेंट फील्ड्स के। ठीक है, एंड टू कंसीडर माई गट फीलिंग एज वेल एज द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गट फीलिंग मतलब मेरी हिम्मत एज वेल एज द रिजल्ट्स। ठीक है, कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, कौन से फील्ड में मैं अच्छा कर पाती हूँ, एंड ये भी कि हाँ क्या मैं वो कर सकती हूँ, मतलब ये सब चीज़ें कंसीडर करने को कहा। एट लास्ट आखिरी में मैंने कॉमर्स ऑप्ट करी, एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट चॉइस, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम ग्लैड, ठीक है, दैट आई मेड दैट चॉइस, कि मैंने वो फील्ड चूज़ करी, दैट आई चूज कॉमर्स। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। सो गाइज दिस वॉज अ क्यू कार्ड, एंड अभी फॉलोअप क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिसीजंस डू जनरली पीपल मेक इन देयर लाइफ। ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो पीपल अपनी लाइफ में लेते हैं। ठीक है, वेल इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिसीजंस, जो इन्यूमरेबल मतलब जो बहुत सारे डिसीजंस हैं
आर टेकन एवरी नाउ एंड देन बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन मतलब ओकेजनली, मतलब आमतौर पे लिए ही जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, फॉर चूजिंग व्हाट टू वियर टू व्हाट टू ईट एंड फ्रॉम व्हेन टू डू समथिंग टू विद whom टू गो विद, ठीक है। मतलब क्या पहनने से लेके क्या खाने तक एंड कब करने से लेके किसके साथ जाने तक, मतलब हर डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है। दिन में हम कितने ही डिसीजंस लेते हैं ना, हमें क्या खाना है, हमें कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, आज कौन सी टाई पहननी है, आज कौन से शूज़ पहनने हैं, आज कौन से बेल्ट, मतलब एक छोटे छोटे डिसीजंस हम लोग लेते रहते हैं और हमारा ध्यान नहीं होता, ठीक है। इन जनरल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आम बात करें तो सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स डू नथिंग बट टेक डिसीजंस, ठीक है। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते रहते हैं, ठीक है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके बाकी के आइल्स के स्पीकिंग में भी जितने भी फॉलोअप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डिसीजंस डू जनरली पीपल मेक, यहाँ पे पीपल की बात हुई है ना, तो आपको जितना भी आंसर देना है वो आपको पीपल के अकॉर्डिंगली देना है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल्स हो गया, हम मैसेज यूज कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है, लेकिन आपको अपना पर्सपेक्टिव इसमें नहीं देना, आपको अपने बारे में ही नहीं बताना या आपकी फैमिली के बारे में नहीं बताना, ठीक है। लोगों के बारे में पूछा है तो आप लोगों के बारे में बताएंगे, आपसे आपके बारे में पूछा है, इफ दे आर आस्किंग अबाउट यू देन ओनली आपको आपके बारे में बताना है। अगर पीपल के बारे में पूछा है तो आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। Which is easier, making a decision by oneself or making a decision after group discussion? कौन सा अच्छा तरीका है डिसीजन लेने का, अपने आप या फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद? Well, it depends upon the situations. ये किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे। Like I've told you earlier that decisions are made by us throughout the day. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भर डिसीजन लेते रहते हैं। For them, I don't think any engagement with group of people is required. उन सब डिसीजंस के लिए मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक एनी एंगेजमेंट, मतलब किसी ग्रुप डिस्कशन की नीड है, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना, एनी एंगेजमेंट विद ग्रुप ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड, मतलब इस चीज़ की मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है। हाउएवर फॉर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, हालांकि जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं या फिर जो बिग डिसीजंस हैं, इट बिकम्स ईजियर टू डिसाइड आफ्टर जीडी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है जीडी के बाद, ग्रुप डिस्कशन के बाद, बिकॉज वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमें अलग अलग विचारों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग लोग क्या क्या विचार दे रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, Why are many young people unwilling to listen to their parents' advice? जो यंग पीपल हैं, ठीक है, वो अनविलिंग, वो क्यों नहीं मानते, वो उनकी मर्जी क्यों नहीं होती अपने पेरेंट्स की एडवाइस मानने में? दिस इज बिकॉज, ये इसलिए यंगस्टर्स थिंक दैट द थिंकिंग ऑफ द पेरेंट्स माइट बी आउटडेटेड फॉर टूडेज कंटेम्प्रेरी इपॉक, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो उनके पेरेंट्स की थिंकिंग है वो आउटडेटेड, मतलब वो ओल्ड हो चुकी है आज के फॉर टूडेज कंटेम्प्रेरी इपॉक, ठीक है, आज के टाइम के लिए, आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। Moreover, during young age, by nature, they feel like they are enough mature to take the decision by their own. और यंग एज में मतलब उनका व्यवहार, उनका नेचर ही होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि वो जो अपने डिसीजंस हैं वो खुद से ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन हमारा क्या है, Why do middle aged people tend to second guess their decision? जो मिडल एज पीपल है, जो मिडल एज पीपल हैं, वो सेकंड गेस क्यों करते हैं अपने डिसीजन को? अब सेकंड गेस क्या होता है गाइज? सेकंड गेस मतलब वही कि अगर हम किसी और की एडवाइस लेते हैं, ठीक है, किसी और से एंटिसिपेट करते हैं, किसी और से पूछते हैं उसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड गेस, ठीक है। आई थिंक सेकेंड गेस हैज़ नथिंग टू डू विद एज। मुझे नहीं लगता कि जो सेकेंड गेस है मतलब उसका एज को लेके कुछ है। फैक्ट वी ऑल हैव द टेंडेंसी टू सेकेंड गेस व्हेन इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द डिसीजन, ठीक है। हालांकि ये टेंडेंसी हम सब में होती है, ठीक है, किसी और से एडवाइस लेने में, जब वो कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो एंड जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते डिसीजन के बारे में, ठीक है, तब हम सेकेंड गेस, तब हम मतलब औरों का जो विचार है, औरों का जो थॉट है, हम वो कंसीडर करते हैं, ठीक है गाइस कमेंट्स में बताना आपको आइडिया कैसा लगा एंड आपको फॉलोअप क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। ओके गाइस, टेक केयर, सी या, बाय बाय।